शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा प्रारंभ की है। इसका ऋषि शिव संकल्प है और इसका देवता मन है। और वो मन क्यों इतना मुख्य है कि हम उससे काम लेते हुए उससे परिचित नहीं हैं, और यदि परिचित नहीं हैं तो हम जैसा कार्य लेना चाहते हैं वैसा नहीं ले पाएंगे। इसलिए उससे परिचित होना आवश्यक है। तो हमने उसका गत दिनों में ये अनुभव किया कि वो हमको कहाँ कहाँ पहचान में आता है। वो जागते हुए कैसे पहचान में आता है, तब हमने देखा कि जब काम हो रहा है और उसका हमको पता चल रहा है तो मन जुड़ा हुआ है। लेकिन काम हो रहा है और पता नहीं चल रहा है, कोई बोल रहा है हम सुन नहीं रहे हैं, कोई दिखा रहा है हमको दिख नहीं रहा है, कुछ हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, तब हमें पता लगता है कि हमारा मन उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो जागृत अवस्था में हमें पता लगा कि हमारा मन है, क्योंकि जब वो जुड़ता है तब काम होता दिखाई देता है, और जब वो जुड़ा हुआ नहीं होता तो होता हुआ काम भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हम अंदर देख सकते हैं। अंदर भी मन काम करता है, तो कैसे करता है? तो हमने देखा कि शरीर तो सो रहा है, आंखें बंद हैं, हाथ पैर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर के संसार में दौड़ लग रही है, प्रवचन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, भय आतंक पता लग रहा है। तो अंदर का संसार हमें दिखाई देता है। जैसे यहां के अच्छे और बुरे को हम पहचानते हैं, वैसे अंदर के अच्छे और बुरे को भी हम पहचानते हैं। तो बाहर के अच्छे बुरे को कैसे पहचानते हैं? तो हमने देखा था कि प्रकृति का जो स्वरूप है हम उसके अनुसार चलते हैं। जब हमारे मन पर, शरीर पर, वातावरण पर तमोगुण का प्रभाव होता है, बाहर का वातावरण तमोगुण प्रधान होता है, हमारे शरीर की स्थिति तमोगुण प्रधान होती है, हमारा मन तमोगुण के आरोप से ग्रसित होता है, तब जो प्रतिक्रिया हमारे देखने में आती है, आलस्य की, प्रमाद की, तंद्रा की, उपेक्षा की, तब हमें पता लगता है हम तमोगुण की परिस्थिति में। जब क्रोध में, दुख में, लोभ में, लालच में होते हैं तब हम रजोगुण की प्रवृत्ति में होते हैं। और जब हम स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, धार्मिक होते हैं, तब हम सतोगुण की परिस्थिति में होते हैं। वैसे ही हमारी ये मन की दशा हमारे अंदर भी होती है। जब हम सोते हैं और स्वप्नों में विचरते हैं तब हम रजोगुण में होते हैं। जब निद्रा में आलस्य, प्रमाद, भारीपन आता है तब हम तमोगुण में होते हैं। लेकिन जब हम स्वप्न नहीं देख रहे होते हैं, आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं, तब हम सुषुप्ति की दशा में होते हैं। वो दशा जो मन का प्राणों से, आत्मा से मिलना है, वो हमारे अधीन नहीं है। यह एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। शास्त्र जो कुछ कहते हैं
वो अस्तित्व पर कहते हैं, आधार है, सत्य है, उस पर कहते हैं। आज का विज्ञान जिन बातों को पढ़ता है, जानता है, उसको आधार मिलता है तो जानता है, और अंदर के आधार को वो जानता नहीं है, इसलिए उस पर वो चर्चा नहीं करता है। उसे नहीं पता कि सुषुप्ति क्या होती है, बस उसे पता है कि मन की अवस्था होती है। वो उसको बाहर से तोलता है। इसकी हम चर्चा अलग से करेंगे जब आज के संदर्भ में मन के बारे में कहा जाता है कि सचेतन मन है, अवचेतन मन है और अर्धचेतन मन है। ये निर्णय, ये विचार उसके कार्यों से, परिणाम से, अवस्थाओं से होता है। शास्त्र में वो विचार जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से होता है। वहां सुषुप्ति में कोई चीज है जिसके कारण से उसको ये प्रभाव मिला है। इसको समझने के लिए एक और रोचक चीज ध्यान में रख सकते हैं आप। जो आनंद की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हम कभी प्रयास करके प्राप्त करते हैं। वो आनंद की परिस्थितियां कभी हमें अनायास मिल जाती हैं। जो प्रयास करके प्राप्त करना है और अनायास प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे यहां सारा आनंद का जो स्रोत है वो आत्मा है, परमात्मा है। हम उससे जितनी दूर होते हैं उतने दुख से जुड़ते हैं, और जितने उसके निकट जाते हैं उतने सुख से मिलते हैं। तो इसको हमारे शास्त्रकारों ने वो दशा कौन कौन सी हैं उसको जब समझाया है, कहते हैं कि ये आनंद की संभावना जब आप मिलते हैं इच्छा से, एक जब मिलते हैं अनिच्छा से, अनायास, अकस्मात, और एक सतत आप उधर रहते हैं और एक सतत संसार में रहते हैं। जब हम शरीरधारी होते हैं तो हम सतत संसार में रहते हैं। जब हम मुक्ति में होते हैं तो सतत परमात्मा के साथ रहते हैं। तो ये तो है सतत रहने की स्थिति। संसार में रहते हुए हम सतत परमात्मा के साथ नहीं रहते, सतत आनंद में नहीं रहते, सतत सुखों में नहीं रहते। शरीर के साथ रहते हैं तो दुख सुख दोनों होते रहते हैं। कभी हम आत्मा के निकट होते हैं, कभी संसार के निकट होते हैं। जब आत्मा के निकट होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। जब परमात्मा संसार के निकट होते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। तो आत्मा के निकट होने से सुख का अनुभव और परमात्मा संसार के निकट होने से दुख का अनुभव, ये हम इस शरीर के साथ करते हैं। हम सतत उसके साथ या नहीं रह सकते। उसी तरह से जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तो हम या तो मुक्ति में होंगे या लय में होंगे। तो मुक्ति में होंगे तो सतत सुख के साथ होंगे। तो हम इच्छा से पा सकते हैं और अनिच्छा से पा सकते हैं। तो इस जीवन में दो परिस्थितियां होती हैं। हम सुख से जो संपर्क रखते हैं उसको सतत रखना, ये जीवन में होगा नहीं। तो इच्छा से जब रखते हैं उसे हम समाधि कहते हैं, योग कहते हैं, साधना कहते हैं। और जब वो संपर्क तो होता है पर अकस्मात होता है, अनिच्छा से होता है, कभी होता है, उसे हम सुषुप्ति कहते हैं। इसको शास्त्रकार जी के शब्दों में कहें तो कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अर्थात सतत का संबंध तो मुक्ति से है, इच्छापूर्वक संबंध जीवन में प्रयासों से है, और अनिच्छापूर्वक संबंध सोने में सुषुप्ति से है। अर्थात हम जागते हुए सुख को अपने से जोड़ें तो योग है, साधना है, समाधि है। यदि जाने अनजाने जुड़ते हैं वो सुषुप्ति है, और हम संसार छोड़कर सदा के लिए जुड़ जाते हैं तो वो मुक्ति है, मोक्ष है।
यदि इन चीजों को हम समझें, ये बात तब समझ में आ सकती है जब हम मन को समझें। इसलिए मन को समझने की आवश्यकता होती है। तो मन दिखाई नहीं देता है, हम उसे यूं पहचान नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन कामों से उसकी पहचान, उसकी उपस्थिति, उसकी अनुपस्थिति का पता लगता है। तो उपस्थित होने पर जो काम हो रहे हैं और जिसके अनुपस्थित होने पर जो काम नहीं हो रहे हैं, उससे पता लगता है कि ये उपस्थित होने वाला, अनुपस्थित होने वाला मन है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र है। हम जीवन भर बोलते रहते हैं, हम जब पैदा होते हैं तब से बोलना प्रारंभ करते हैं और अंत तक बोलते रहते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा हम बोलते कैसे हैं, क्योंकि हम किसी के बारे में भी नहीं सोचते। हम सांस लेते रहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम सांस कैसे लेते हैं। हम भोजन करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि भोजन करने के बाद भोजन का हमारा क्या संबंध होता है। हमारे शरीर में सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो वैसे ही एक चीज और है जिसका हमें पता नहीं चलता। हम बोलते हैं तो यह क्रिया कैसे होती है, इसको जहां बोलने की बात आती है वहां समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो बोलने की बात कहां आती है? भाषा सीखने में आती है। भाषा में आप व्याकरण सीखते हैं कि साहित्य सीखते हैं कि दर्शन पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, वो जब भी आप इस पर चिंतन करेंगे और भाषा आपका विषय बनेगी, तब आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप बोलते कैसे हैं। और जब ये पता लगेगा कि हम बोलते कैसे हैं, तो वहां हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई एक चीज है। क्या? मन क्या करता है भाषा में, बोलने में, उच्चारण में, क्रिया में, मन का क्या योगदान है। इसके लिए व्याकरण में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें इसको पूरे विज्ञान को समझाया गया है, और उसमें यह पता लगता है कि कौन कौन चीज जो हो रही है वो किससे हो रही है, कैसे हो रही है। प्रश्न उठाया है कि हम बोलते कैसे हैं, हमारी वाणी की अभिव्यक्ति कैसे होती है। हमको तो लग रहा है हमने मुंह खोला और बोला, तो पता लगा इसमें आप कुछ न करें, आप नाक बंद करके बोलकर देखें, आप होठ बंद करके बोल के देखें, तो आपको पता लगेगा इसमें इनका बहुत इसका काम है। ये काम कैसे है कि जो ध्वनि है वो नाक के न होने पर, होठ के न होने पर, दांत के न होने पर बदल जाती है। तो पता लगा कि ये शरीर काम करता है। तो ये शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन शरीर में काम शुरू कैसे हुआ? ये इच्छा कौन कर रहा है? इच्छा को क्रिया में कैसे बदला गया? पहले तो ये और मुश्किल था, कठिन था जानना, लेकिन आजकल बहुत आसान है। आजकल ऐसे उपकरण आ गए हैं कि वो केवल प्रतिक्रिया से क्रिया करने लगते हैं। ऐसे नल हैं जिनके नीचे आप हाथ देते ही पानी आने लगता है। ऐसे दरवाजे हैं कि आप पहुंचते ही खुलने लगते हैं। तो ऐसी ही चीजें हैं जो आपके इशारों से चलती हैं। तब यह समझना आसान है कि इस शरीर में भी जो क्रिया हो रही है वो भी किसी के इशारे से हो रही है, किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो प्रतिक्रिया करेगा कौन? जो साधन है उनमें नहीं होती। साधन तो क्रिया में सहायक होते हैं, क्रिया तो कर्ता से होती है।
तो जब भी कहीं क्रिया हम देखेंगे, जब भी कहीं काम का हमें पता लगेगा, तो कराने वाला जरूर होगा। कहीं काम, मजदूर काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मजदूर घर से उठकर आ गए और खेत में लग गए। क्यों लगेंगे? वो मज लगे भी हैं तो किसी उद्देश्य से, प्रयोजन से लगे हैं। तो प्रयोजन यदि उनको मजदूरी लेनी है तो वो प्रयोजन उनका अपना तो नहीं हो सकता, वो मजदूरी अपने आप को थोड़ा ही देने वाले हैं। तो किसी मजदूरी देने वाले ने उनको बुलाया है, तब वो क्रिया में लगे हुए हैं। तो कर्ता कोई और है, क्रिया कोई और कर रहा है। वैसे ही हमारे शरीर में ये हाथ उठ रहा है, लेकिन हाथ अपने आप नहीं उठता। आंख देखती है, लेकिन आंख अपने आप नहीं देखती। उसी तरह से वाणी, भाषा बोली जा रही है, लेकिन अपने आप नहीं हो रहा है। तो फिर यहां कौन कर रहा है? इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, कोई भी उसको बहुत आसानी से समझ सकता है, और उससे आपको किस स्तर पर कौन काम कर रहा है इसका भी पता लग जाएगा। जैसे एक व्यक्ति अनेक साधनों से काम लेता है। मैं केवल बोलता नहीं, बोलने के बाद मुझे एक उपकरण चाहिए, ध्वनि विस्तारक चाहिए। आप उसे माइक कहते हैं, आप उसे लाउड स्पीकर कहते हैं, आप उसे टेप रिकॉर्डर कहते हैं, आप उसे और कोई संग्रह का साधन करते हैं, विस्तार का साधन कहते हैं। ये सब साधनों की परंपरा है, लेकिन ये सब कर्ता नहीं है, ये सब के सब क्रिया में सहायक है। तो वैसे ही हमारा मन क्रिया में साधक है, सहायक है। कैसे? व्याकरण का एक सूत्र है कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वर। हम जो बोल रहे हैं इसमें मन की भागीदारी क्या है, मन का योगदान क्या है? तो सूत्र में कहा है कि कर्ता तो आत्मा है, बोलने की इच्छा आत्मा में होती है। और जब आत्मा बोलना चाहता है तो क्या बोलना चाहता है इसका निश्चय बुद्धि करती है। तो जड़ का संबंध बुद्धि से प्रारंभ हो जाता है, बुद्धि साधन के रूप में आती है। अब साधनों का क्रम चलता है। बुद्धि से निश्चय होते ही शरीर में वो चीज कैसे आए, तो उसको मन के लिए कहा जाता है। मन को आदेश दिया जाता है कि ये बोला जाना है, ये किया जाना है, ऐसा होना है। जब हम मन से काम करते हैं तब शरीर में हमें काम दिखाई देने लगते हैं। तो वो जो स्थिति है काम करने की, वो हमारा मन है, जिसे हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।